का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार चल रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। तो ये कार्यक्रम दरअसल सामूहिक सूर्य नमस्कार का, जहां मुख्य अतिथि हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो हमेशा फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर हमारे लिए सदैव प्रेरणा पुंज रहेंगे। स्वामी विवेकानंद भारत की धरती के एक ऐसे तेजस्वी सूर्य थे जिनके विचारों ने युवाओं में चरित्र निर्माण और आत्मगौरव के बीज बोए। उनकी जयंती से श्रेष्ठ दिन और कोई युवाओं का हो ही नहीं सकता है। प्रदेश की ऊर्जावान, प्रतिभावान, संकल्पवान युवा शक्ति के साथ साथ तन मन और कर्म से भी जो युवा है, उन सभी को युवा दिवस की मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सामूहिक सूर्य नमस्कार में शामिल प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। योग हमारी सनातन परंपरा है और सूर्य नमस्कार पवित्र सूर्य नारायण, जिससे पूरी ऊर्जा का संचार समूची सृष्टि में होता है। सच में हमारे तो कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार, कोई भी दिवस के शुभ काम की शुरुआत सदैव दीप प्रज्वलन के माध्यम से होती है। ये प्रतीक है सूर्य नारायण देवता का, जिससे सृष्टि में जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है, जिससे ऊर्जा से शरीर सराबोर होता है। और ऐसे अवसर पर सूर्य नमस्कार, सच में इस सूर्य के आसपास ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों में भी देखते हैं और हम में भी जीवन देखते हैं। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। ऐसे में अगर योग के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं है तो 12 नमस्कार के माध्यम से भी हम अधिकांश योग की क्रियाओं को अपने शरीर में धारण करने का अवसर पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब योग के माध्यम से हमारे जीवन को धन्यता के मार्ग पर चलने का अगर संकल्प लेते हम दिखाई देते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको सूर्य नमस्कार की उन विशेषताओं की तरफ भी जाना पड़ेगा जिनको आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से जोड़ा जा सकता है। हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद को तैयार करें, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निर्माण के साथ नवाचार करें, संस्कृति और विरासत को सहेजें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जितना पढ़ सकते जरूर पढ़ें और केवल अपने पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूँ, तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहो। व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें। अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें। हताशा से नहीं, आशा से भरे हों और तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर जानी जाने वाली, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अभी थोड़ी देर पहले उद्गार में जो कहा है वो भगवान के गीता में कहे गए वाक्य के समान है कि आखिरकार हम सब की समय की अवधि बाबा महाकाल ने नियत की है, ना ये कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है।
लेकिन जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आनंद से जिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत आज अपनी विशेषताओं के साथ अपनी मूल सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1000 साल पहले सौराष्ट्र में, आज लगभग 1000 साल के बाद का वो समय जब हमारी अपनी संस्कृति को मिटाने के लिए गजनी का महमूद समुद्र के रास्ते हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट करने आया। हमें इस बात की प्रसन्नता है 1000 साल बाद भी वो हमारे देवस्थान को आज हम सब गर्व के साथ उसी स्थान पर उन्नत मस्तक के साथ आकाश से बातें करते हुए सोमनाथ के मंदिर पे हम गर्व कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। हमें मिटाने वाले, हमें नष्ट भ्रष्ट करने की मानसिकता वाले उन तमाम लोगों को ये जवाब भी है। और 1000 साल का पहले का ये घटनाक्रम आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं सिद्ध करते हुए दुनिया के सामने भारत के उस गौरवशाली अतीत को पुनः प्रकट करने का प्रयास किया था। और हमें इस बात की प्रसन्नता है 500 साल पहले इसी प्रकार का एक घटनाक्रम अयोध्या में हुआ है और अयोध्या के अंदर भी उस देवस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता के आधार पर, उसके निर्णय को स्वीकारता के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल वो एक ऐसा उलझावा निर्णय जिसके कारण से पूरे देश में अतीत में दुनिया हमको अलग प्रकार से देखती थी, लेकिन सक्षम नेतृत्व, सफल नेतृत्व क्या होता है ये उदाहरण उसी प्रकार से समझा जा सकता है जब हमने सबने देखा कि हिंदू और मुसलमान भाई बहनों को भगवान राम के देवस्थान को लेकर वर्षों तक लड़ते देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरे दुनिया ने भारत में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर के लोकार्पण में दोनों समाज की शांति के साथ प्रकटीकरण देखा और आनंद के साथ हम सब बोलते हैं जय जय श्री राम। तो मैं आज के इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के उस मूल वाक्य के लिए कि हम अपने जीवन के बजाय हम अपनी मानवता के लिए जिए, सनातन संस्कृति के लिए जिए और गर्व से कहे हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुत्व ये राष्ट्रत्व की पहचान है। आइए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं अपनी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज रेडियो नेटवर्क के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक समय में एक संकेत पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम हम सब मिलकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों से हमारा आग्रह है मंच के समक्ष दर्शक दीर्घा में पधारने की कृपा करें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 जनवरी 2007 को प्रदेश में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन प्रथम बार किया गया था। सूर्य नमस्कार के महत्व को देखते हुए इसमें पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की। सूर्य नमस्कार ये वो योग है जो तन तपाता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को प्रकाश से भर देता है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर जीवन देता है, वैसे ही युवा अपने परिश्रम से राष्ट्र के हर कोने को उज्जवल बनाते हैं। आज युवा दिवस के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों युवाओं का, बच्चों का, आप सभी का एक साथ सूर्य की ओर नतमस्तक होना केवल योग। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूंकि स्वामी विवेकानंद जिनका जीवन काल तो बड़ा अल्प रहा, लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा किए गए प्रयास नमस्कार अब हम आज आरंभ कर रहे हैं।
सैकड़ों शुरू करने जा रहे हैं वर्ष का जो सूर्य नमस्कार 100 वर्ष से ज्यादा का जो समय गुजरा है उसमें स्तरीय कार्यक्रम प्रासंगिक अभी भी बना हुआ है कि नमस्कार ये और प्राणायाम एक ऐसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को जिया, जिसने आज तक सिर्फ मानव जाति की कल्याण के लिए ही काम किया है और अच्छा स्वास्थ्य शरीर, अच्छे मन और अच्छे विचारों को जन्म देता है। इस तरह की विचारधारा को, इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम स्वयं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन करता है। वे अपने वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अल्पकाल उनका जीवन रहा, लेकिन उनके दिए गए विचार, उनके किए गए प्रयास और उनकी प्रेरणा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। युवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। किशोरावस्था के बाद से स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ही युवाओं के लिए काम किया और चूंकि उन्हें समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई वो आज लोगों को प्रेरित करती है। सामूहिक सूर्य नमस्कार का ये कार्यक्रम और सूर्य नमस्कार उनके जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। अपनी दैनिक जीवनचर्या में उन्होंने सूर्य नमस्कार को स्वीकार किया, अंगीकार किया और उसी से उन्होंने अपने आत्मबल, अपने आध्यात्म बल, अपने ज्ञान को बढ़ाया और समाज को ऐसे ऐसे विचार दिए, ऐसे ऐसे अनुभव दिए जिससे आज हम सभी लाभ ले सकते हैं। और आज युवा दिवस पर सूर्य नमस्कार किया जा रहा है और देखिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधते हुए सूर्य नमस्कार को। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो खुद भी एक योगी हैं और योग नियमित रूप से, व्यायाम नियमित रूप से वो किसी न किसी रूप में करते ही हैं और ये सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का आज कार्यक्रम है। देखिए एक सधे हुए योगी की तरह सूर्य नमस्कार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सही और सटीक भंगिमाएं, जिसे पोस्चर अंग्रेजी में कहा जाता है, ज़रूरी है इस सूर्य नमस्कार में। तो आप भी किसी के मार्गदर्शन में सूर्य नमस्कार करें, अन्यथा आपको आज सोशल मीडिया पर भी इसके सही तरीके और उचित स्थान, वातावरण के बारे में जानकारी मिल सकती है। एक अच्छे योगाचार्य या फिर एक अच्छे योगा गुरु के सानिध्य में भी आप ये कर सकते हैं और अगर संभव नहीं तो आप सोशल मीडिया पर भी इसे ठीक से करने का तरीका देख सकते हैं। और ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपके मेरुदंड को, यानी आपकी स्पाइन को बेहतर बनाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और आपके जीवन में, आपके ब्रह्मांड के साथ जुड़ने में ये आपका मेरुदंड हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके लिए इसके संचार, जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसका बेहतर काम करना ज़रूरी है, जिससे आप त्वरित निर्णय ले सकते हैं, त्वरित विचार ग्रहण कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इसके लिए इस बारे में हर किसी को विचार करना चाहिए कि अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य कैसे हासिल करना है। इसके लिए भी हर किसी को तत्पर रहना चाहिए। और चूंकि जिस तरह से अब तक हमने वातावरण को बदलते हुए देखा है, ऐसे में स्वास्थ्य जीवन कितना ज़रूरी है ये हम और आप भली भांति समझते हैं। और इसके लिए अपने जीवनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करना ज़रूरी भी है। और इस जीवन में यदि आप स्वास्थ्य के प्रति सजगता को शामिल करते हैं तो ये और भी बेहतर होगा आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए
8 पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति। पुनः अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्त उत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। 1 चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। 1 नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखिए। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर, श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्त उत्तानासन। हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। 1 नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्त उत्तानासन। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन। बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार।
8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7 भुजंगासन, आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन, पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्त उत्तानासन, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा, धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंद ही रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलती पालती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाईं नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है सूचना के अनुसार। बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाईं नासिका से पूरा श्वास भरिए। पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए। बिना रोके धीरे से बाईं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरे, और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को छोड़े। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर ना लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे व बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से।
इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को गति से लेना और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए मंद गति से, भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए, छोड़िए। ध्यान रहे कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए। शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए। यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए। धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रगटीकरण नहीं करना है, बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं। हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालनी है। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद, तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें। शांत भाव से
दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से उंगलियां नहीं, न दबाए न मले, केवल रखे हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दे। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। ये व्यायाम मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अब सूर्य नमस्कार के अंत में राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। क्या होती है वसुदेव कुटुंबकम की भावना, क्या होती है विविध प्रकार के दर्शन के आधार पर भारतीय विशेषताओं को दुनिया के अंदर उन्होंने प्रकट किया था। और ऐसे ही योग और योग के साथ सूर्य नमस्कार का जो विशिष्ट महत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में आज स्वामी विवेकानंद जयंती अलग प्रकार से मनाई जा रही है। और ये भी एक और कारण है कि समुद्र के किनारे सोमनाथ के मंदिर में भी एक साल तक 1000 साल के पुराने उस अतीत के काले धब्बे के आधार पर जहां देश का मान मर्दन करने का प्रयास किया था, आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में न केवल सोमनाथ का मंदिर पुनः दुनिया के सामने अपना सीना तान के आस्था और विश्वास के साथ खड़ा है। हमें गर्व है इस बात का कि आज स्वाभिमान के उस सूर्य का दुनिया दर्शन कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी सनातन संस्कृति के साथ साथ सभी लोगों को लेकर के दुनिया के अंदर विकास का नया परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब विवेकानंद जयंती के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर दुनिया के सबसे युवा देश और सबसे युवा कुछ चुनिंदा प्रदेशों में से मध्य प्रदेश भी है, मेरी अपनी ओर से 9 करोड़ वासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई, विवेकानंद जयंती की बधाई। सर, आरएसएस के जन शताब्दी वर्ष पे कई कार्यक्रम हो रहे हैं हिंदुत्व। हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। आरएसएस संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके विविध कार्यक्रम हो रहे हैं और इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भी राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार घर घर में, दिल दिल में उमड़ रहा है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है, जिससे भारत का भविष्य और उज्जवल होगा। सर, गोकशी वाले मामले में क्या कार्रवाई की? एक मिनट रुको, कलेक्टर साहब को याद है, कलेक्टर साहब की बाइट निकाल लो, चलेंगे क्या?